जय हिंद। आज हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन का सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आपके जो कान होते हैं वो किस प्रकार से उनकी बनावट क्या होती है, ठीक है। और आपकी स्किन जो होती है वो किस तरह से उनकी बनावट होती है। तो आज हम दो और ऐसे ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका पहला है जीभ और दूसरा है आपका नाक, ठीक है। तो इस तरह से चार आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं यानी सेंस ऑर्गन है, इसकी पूरा जो वीडियो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि जीभ क्या होती है, क्या इसकी बनावट होती है और कि किस तरह से इसके आप कोई भी टेस्ट को महसूस करवाते हैं, कोई टेस्ट का आप स्वाद ले पाते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जीभ, पहले तो इसमें स्वाद का जो है एक स्ट्रक्चर होता है। और जीभ जो होता है काफ़ी मुलायम भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें स्वाद की कई सारी ऐसी वैरायटी जो भी आप स्वाद लेते हैं तो जीभ के कारण ही आप स्वाद ले पाते हैं, अन्यथा आप स्वाद नहीं ले पाते हैं, ठीक है। सेकंड जो होता है आपका, इसमें संयोजी ऊतक होते हैं। ये कई सारे ऊतकों से मिलके ही बने होते हैं। इसकी कई सारे ऊतकों की मिलके जो है डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है, बना होता है। इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ये वॉइस को कंट्रोल करता है। जैसे अगर अब हम बात करेंगे वॉइस को कंट्रोल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इसको तो वॉइस का जो मॉड्यूलेशन तो यहाँ से होता है, कंठ से आपके होता है, बट आपका जो जीव होता है उसको मॉड्यूलेट कर देता है किस तरह से आपका जो है जो वॉइस है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी, किस तरह से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप जीभ को पकड़ के बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। बट अगर आप जीभ को ओपन करके बोलेंगे, आप जीभ को खोल के बोलेंगे तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीभ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है आपकी बोलचाल की भाषा में। और आपकी जो भी आप कोई भी भाषा में बात करते हैं तो जीभ का उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपने देखा कि वॉइस कंट्रोल करता है जीभ में। जब भी कोई भी चीज़ आपको बोलना होता है तो जीभ इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि जीभ आपके वॉइस को किस तरह से प्रोड्यूस करता है। अब देखो स्वाद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 10,000 ऐसी कणिकाएं होती हैं जो आपके स्वाद को जो है बनाती हैं। भिन्न भिन्न पार्ट पे भिन्न भिन्न जो है स्वाद इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें जो 10,000 कणिकाओं की वजह से ही आपका स्वाद का पता चलता है, अन्यथा आपका स्वाद का पता नहीं चलता, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्वाद टेस्ट बर्ड। इसमें स्वाद के बहुत ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कणिकाएं होती हैं। बर्ड का मतलब होता है कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको स्वाद पता चलता है, ठीक है। साइज की हम बात करेंगे तो इसका एक मिनिमम साइज होता है, ठीक है। आप अगर किसी भी चीज़ को निकालेंगे तो इस तरह की एक आपका साइज वे में दिखेगा, तो ये आपका साइज के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए जीभ के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है ये पूरा तीखा होता है। जैसे ऊपर का अगर आप जीभ को निकाल के देखेंगे तो ऊपर का जो भाग होता है यानी इसको पश्च बोलते हैं, और ये तीखा होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे साइड का, यानी अगर देखेंगे खट्टे वाले भाग को क्या बोलते हैं, साइड का, जिसके पश्च पार्श्व भाग बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम, ये जो एरिया है आपका पूरा जीभ के साइड वाला एरिया जो कहलाता है पश्च पार्श्व जिसे बोलते हैं, वो आपका खट्टा वाला एरिया होता है। जस्ट उसके आगे वाले, जैसे उसके उग्र वाले भाग को जैसे आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो आपका नमकीन भाग कहलाएगा। वहाँ पे अगर वहाँ पे नमकीन वाली कणिकाएं आपको मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका नमकीन वाला स्वाद आपको मिलता है, ठीक है। जीभ के सबसे किनारे वाले भाग पे, सबसे एकदम पूरा जो है नीचे वाले भाग पे, जिसे अग्र बोलते हैं, अग्र वाले भाग पे आपका मीठे का स्वाद होता है। तो जीभ का जो भी आपका पार्ट होता है नीचे आपका, वो जो है मीठे वाले स्वाद को आपको अनुभव कराता है। तो जीभ के सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। ऐसा नहीं कि एक साइड को होगा तो आप एक साइड का नहीं होगा, सेम वही चीज़ इधर भी होगी, इस साइड भी होगी। तो बीच में जो होता है पूरा स्पेस होता है, बीच बीच में जो होता है कोई भी ऐसी जो है टेस्ट बर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बीच में कोई भी जो है टेस्ट आपको महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये है जो है बिटर यानी तीखा आपको मिलेगा, खट्टा मिलेगा, नमकीन, और आपको यहाँ पे मीठा वाला मिलेगा, ठीक है। तो जीभ के बारे में आपने देखा कि किस तरह से कई सारी ऐसी कहावतें भी हैं जीभ के बारे में कि अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए, जीभ ही मात खिलाती है, जीभ ही आपको जो है स्वागत भी कराती है। तो जीभ के ऊपर कई सारे व्यंग भी बने हैं, कई सारे श्लोक भी बने हैं, कई सारी पंक्तियां भी बनी हैं, श्लोकत्तियां भी बनी हैं। तो जीभ आपके शरीर का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट जो है एक अंग है, जो आप इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ना ही ये जो है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्वाद के लिए होता है, जीभ कई सारे मायनों में आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बना के देती है, ठीक है। सेकेंड वाला हम देखेंगे नोज, यानी नोज यानी नाक आपकी बनावट क्या होती है। तो पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके अंदर बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको आप म्यूकस कहते हैं, ठीक है। तो बाल जो होते हैं, जो बाल का क्या कार्य होता है, जैसे आप कोई सांस लेते हैं तो जो छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं उनको छान देता है, ठीक है। उनको उसी में फंसा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप फ्रेश जो एयर है आप उसको ले सकते हैं, सांस में लेते हैं। सेकंड ये होता है ये गंध
गंध के अंदर जो चीजें बताता है, गंध देखिए दो तरह की गंध होती है, एक सुगंध होती है, एक दुर्गंध होती है, ठीक है। गंध दो तरह की होती है, एक सुगंध होती है, एक दुर्गंध होती है। तो नाक ही आपको डिसाइड करता है कि आप किस तरह की, इसलिए जब भी जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो आप जब सांस लेते हैं तो वो मेन चीज को उसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जब आप सांस लेते हैं तो जो सुगंध और गंध इसलिए नहीं ले पाते हैं कि जो म्यूकस वाली चीजें होती है आगे जो जाएंगी, म्यूकस वाले पार्ट को वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है उसमें दुर्गंध वाली चीजें या सुगंध वाली चीजों को आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब देखिए किसको ये ब्लॉक करता है, तो इस नाक में आपको देखिए 1 करोड़ की लगभग, ठीक है, ऑल्फैक्टर लोब पाए जाते हैं, जिसको आप नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है। ऑल्फैक्टर लोब जो होता है आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है, और यही आपको बताता है कि आपकी जो नाक है, आप किसी चीज को अगर जो है आप ग्रहण कर रहे हैं या आप किसी चीज को आप सांस में ले रहे हैं, तो आप वो किस तरह की वस्तु है, वो दुर्गंधित वस्तु है या सुगंधित वस्तु है। इसलिए ये नर्वस सिस्टम यानी ऑफ ऑल्फैक्टर लोब जो नर्वस सिस्टम के आपके शरीर से जुड़ा होता है, उसी से चीजें आपकी बनी होती है, ठीक है। तो कभी कभी जुकाम जो होता है इन चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है सुगंध या दुर्गंध चीज़ों को नहीं महसूस कर पाते हैं। और ज़्यादातर देखिए इस टाइम जो कोरोना वाले पीरियड में ज़्यादातर इसी चीज़ को काफ़ी प्रभावित कर रहे थे। वो जो कोरोना का वायरस था तो इस चीज़ को काफ़ी प्रभावित कर रहा था, जिसके लोगों की जो सुगंध लेने की क्षमता थी वो गायब हो जाती थी, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जीभ और नोज के बारे में, मतलब जीभ और नाक के बारे में आपने देखा कि किस तरह से ये चीजें होती हैं, ठीक है, किस तरह से इनकी बनावट होती है, स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, नाक के अंदर क्या होती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको और बताऊंगा कि इससे ग्रंथियां क्या होती हैं, उत्सर्जन तंत्र, इसके शरीर के जितने भी पार्टों के बारे में आप सभी को मैं वीडियो ला के दूंगा, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लेट आई है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप जो है बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन अलर्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इन फ्यूचर आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।